Hello bachcho, let's see this question. It said that a mass m supported by a massless string wound around the uniform hollow cylinder of mass m and radius r. If the string does not slip on the cylinder, with what acceleration will the mass fall on release? 2014 में मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। 4 ऑप्शन है यहाँ पर और ये डायग्राम में एक सिलेंडर बना हुआ है जिससे स्ट्रिंग को यहाँ पर हैंग किया हुआ है। ये दोनों मास m है, स्ट्रिंग का भी और सिलेंडर का भी, रेडियस है कैपिटल R। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, एंड यहाँ पर जो टॉर्क प्रोवाइड करेगा वो होगा टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन यहाँ पर टॉर्क प्रोवाइड करेगी। तो पहले हम टॉर्क अलग से सॉल्व कर लेते हैं। टॉर्क ड्यू टू टेंशन इक्वल टू आर क्रॉस एफ, फोर्स है यहाँ पर टी और आर है यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये सॉल्व करके आ गया आर इंटू टी। ये हो गया टॉर्क ड्यू टू टेंशन इक्वल टू आई अल्फा है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो आर इंटू टेंशन इक्वल टू आई अल्फा। अब क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर बोला है होलो सिलेंडर, तो होलो सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लेके चलते हैं एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। तो इस टाइप से हम यहाँ पर एक आर को कैंसिल आउट कर देंगे। सो अल्फा विल बी इक्वल टू टी अपॉन एम आर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इसमें यहाँ पर ये ब्लॉक मूव कर रहा है डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ए से, तो इस ब्लॉक के लिए भी हम फॉर्मूला लिख सकते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर। ब्लॉक है, इसका वेट है mg, टेंशन t, एक्सेलरेशन a। नेट फोर्स इक्वल टू ma लगाएंगे तो इससे आया इक्वेशन t इक्वल टू mg माइनस ma, सेकेंड इक्वेशन। एंड थर्ड यहाँ पर बोला है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। विदाउट स्लिपिंग ये रोल हो रहा है, तो इसका मतलब इधर लिखा है स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप, इसका मतलब रोलिंग हो रहा है विदाउट स्लिपिंग। तो a इक्वल टू आर अल्फा भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर जो सिलेंडर का अल्फा है, एंगुलर एक्सेलरेशन और a, इनमें रिलेशन होगा a इक्वल टू आर अल्फा। इससे हमें जो भी रिक्वायरमेंट है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो अल्फा को हटाएंगे, अल्फा निकालना होता है तो एक्सेलरेशन को। तो यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो हम अल्फा को रिमूव करेंगे। तो अल्फा को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं हम इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 1 से अल्फा को लिख देंगे इधर a बाय आर, और यहाँ पर हमें t को भी रिमूव करना है। तो इक्वेशन 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से अगर हम वैल्यू चेक करें तो t इक्वल टू होता है ma, पुट इन इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं इसको। सो 2ma इक्वल टू mg, सो एक्सेलरेशन विल बी g बाय 2। यहाँ से एक्सेलरेशन हमारा g बाय 2 आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।